आपका नाम क्या है जी? शेखर जी। शेखर जी, रहने वाले कहाँ के हैं? कराना का। कराना कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी में कराना गाँव। जी। पेशेंट का नाम क्या था? जी सामवीर जी। उम्र उनकी 83। जी जी आपका पेशेंट मेरे पास आया था 28 नवंबर। जी आपके पेशेंट को पेनक्रियाज का कैंसर बताया था। जी। कहाँ कहाँ इलाज करवा दिए थे? टपकती थी और चल नहीं पा रहे थे और अपना खाट पे ही मतलब जो था दूसरा आदमी पकड़ के बाथरूम वगैरह लैट्रिन बाथरूम तो उठा के ले जा रहे थे। खाना ठीक है, मुंह से लाल। टपक रही थी। जी खाना नहीं खा रहे थे। जी बिल्कुल। बेड पे थे। सही पूछो तो मना करने के बाद आप लोगों को भी लगा होगा कि ये जी जी कि अपने कुछ दिन के मेहमान और जी। घर में वो माहौल बन भी गया होगा जी कि अब तो जी जाना ही है। मेरी दवाई जाने के बाद कितने दिन में आराम मिल गया था? वही जी 8 से 10 दिन में खाना खाना स्टार्ट कर दिया। 8 से 10 दिन में उन्होंने खाना मांगने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और अभी उनको लगा लो कि 6 महीने हो गए। जी अभी आप किसी पेशेंट को लेके आए थे जी और वो पेशेंट स्टार्टिंग में आया था। जी आने के बाद यहाँ पर कुछ आराम भी मिला, जी लेकिन परिवार वालों ने एक ही बात बोला कि आयुर्वेद में जाके क्या फ़ायदा। जी तो उन्होंने दवाई ली, उसके बाद यहाँ छोड़ दिया और फिर कीमो लगाने वो चले गए। जी वहाँ से जब पेशेंट की फिर से उसकी कंडीशन ख़राब हुई जी तो फिर जो उन्होंने उनको जो सलाह दिया था वो सलाहकार पीछे चला गया, जी उनसे आपकी बिगड़ गया और फिर आपने उनको जी बताया कि फिर वहीं चले जाओ। तो आप आए थे, तो मैंने आपको दवाई देने से मना कर दिया जी जी कि भैया जब मेरे पास आए थे तो दवाई छोड़ना पड़ा, जी जब उधर जाना पड़ा तो फिर दोबारा क्यों आ रहे? जी तो फिर आपने बताया सारी कंडीशन कि हमारा पेशेंट ठीक हुआ था। जी। बताया था, मेरी आपकी बात हुई थी भैया से जी अभी भैया से कि वो वीडियो देख के ही आए थे। जी तो मैंने उससे पूछा कि मैं इनकी वीडियो बना सकता हूँ? जी। बोला हाँ जी। उनका मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया। क्या कंडीशन हो गई थी आपके पेशेंट की? पेशेंट की कंडीशन तो ये बस खत्म ही थे, मतलब एक तरह से। अब अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है? अभी बिल्कुल सही स्वस्थ है पेशेंट, दवा खा रहे हैं आपकी। कितने दिन हो गए? मैं आपके पास 28 अक्टूबर नवंबर को आया था, 28 अक्टूबर या नवंबर को ऐसे आया था कुछ लेके उनको। अच्छा अच्छा, तो अभी पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, टनाटन बिल्कुल टनाटन है। जो पेशेंट चल नहीं पा रहा था आज पूरा काम कर रहा है आपका, बिल्कुल सर। है ना? उठा के ले जाना पड़ता था लेटरिन बाथरूम, आप अपना सारा काम कर रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, आपका ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आज समाज के सामने ये बात रखूँ। बिल्कुल हाँ। आपके पास तब आए जब बिल्कुल लास्ट चारा था आपके पास। हम आए थे नवंबर में, 28 नवंबर को। 28 नवंबर को आए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 6 महीने हो गए आपको। 6 से ज्यादा हो गए थे, जून तो खत्म होने वाला भी। हाँ, पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल बिस्तर पर थी। बिल्कुल सर, एक मतलब एक टुकड़े एक निवाला नहीं खाते थे दिन भर में। वो खुद बोलते थे, बोला मैं बचूंगा नहीं, मैं मरने की कंडीशन में हूँ। आपकी दवाई ने सिर्फ 8 ही दिन में उनको आराम कर देगा। अपने मुंह से उन्होंने खाना मांगा, बोला मेरे को खाना दो, मेरे को भूख लगी हुई है। 8वें दिन, मात्र 8 दिन के अंदर। आज गुरुजी बैठे मेरे साथ। तो गुरुजी आज मैंने बहुत सी प्रतिक्रिया भी सुनी। मैंने, मेरे को बहुत से लोगों ने ब्लेम भी किया, फ्रॉड है, झूठा है, कैंसर को लेकर दावे करता है, ये बकवास है। मैं तो खूब सुना। तो उस समय आपने एक बात बोला था कि बस इनको प्रतिक्रिया देने दो, आप अपना काम करते चलो बस। हाँ, क्योंकि आपने बोला कि जब आपको लगे ना कि आप ये काम गलत कर रहे हो उस दिन छोड़ देना। सच्चाई है एकदम। ये बात हुई तो मैं बोला गुरुजी मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं काम गलत कर रहा हूँ मैं, नहीं गलत। लेकिन मैं बोला गुरुजी जो मृत्यु हो रही है, ये जो मौत हो रही है, तो गुरुजी इसका जिम्मेवार मैं तो नहीं हूँ। नहीं जी। तो उस समय जो मेरे को आपने बातें बताई थी वो बात आज बताएं गुरुजी आप इनको भी। तो यही बात बताई थी मैंने। देखो, व्यक्ति का समय तो उसी दिन आ जाता है जिस दिन उसका जन्म होता है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु की जो तारीख है वो भी निश्चित हो गई। तो मैंने ये बताया कि आप अपना कर्म करते जाओ और जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है, आपकी जो अंतरात्मा है वही परमात्मा की आवाज़ है, अगर वो ये बोल दे कि भाई आपका काम गलत है, आप गलत कर रहे हो, तो उस दिन काम को, अपनी जो चिकित्सा उसको छोड़ देना। जो जिंदा है ना उसी की निंदा होती है। जब व्यक्ति मर जाता है वो कितना ही भी बुरा होता है उसके लिए सब अच्छा ही बोलते हैं। बोलते हैं चाहे कोई कितना ही भी बुरा इंसान है, यही बोला जाता है वो बड़ा अच्छा इंसान था, वो अच्छी जगह है। तो यही है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये तो इनका बड़प्पन है दीपक भाई का, जो हमेशा से बोलते रहते हैं कि भाई जो मेरी डिग्री है वो अंदर है या मैं, ये क्वालिफाइड हैं और MD मेडिसिन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये बातों को छुपाते हैं, लेकिन हाँ इनका जो भाव है वो एकदम समर्पित भाव है। किसके प्रति? अपने रोगियों के प्रति, गौ माता के प्रति, प्रकृति के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। और उसका परिणाम आप देख रहे हो। आप किसी को विश्वास होता है क्या कि जो पैनक्रियाज कैंसर है या लीवर कैंसर है वो ठीक ही नहीं हो सकते? जो एप्पल का मालिक था ना उसको भी पैनक्रियाज कैंसर था, जिसके एप्पल वहाँ डॉक्टर होते हैं, और वहाँ भी उनको बोल दिया कि 2-2.5 महीने हैं, ले जाइए आप और सेवा कीजिए। और आज वो नवंबर 28 को आए थे 2022 में, आज 8वां-9वां महीना चल रहा है और वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं और सब कुछ खा रहे हैं। सोचने की बात है। जो व्यक्ति, हाँ सोचो, जो व्यक्ति चारपाई से नहीं उठ सकता था, जिसको सांस लेने में भी कष्ट था, मुंह से लार जाती थी, और आज खेतों से घास लाके काट के और 1 सप्ताह बाद ही वो खाना पीना शुरू कर देते। अकेले उठा के लाते हैं। तो और क्या चाहिए?
जी। अभी ये आपको मना कर दिया, आप अपने पेशेंट के लिए दवा लेना है, वो इसलिए जिनका एक भाव देखा आपने। जी। कोई डॉक्टर बोलता है, जी। समय देता है क्या पेशेंट को इतना? नहीं। 1 मिनट तो लगाता ही नहीं है वो। देखते हो ना, अक्सर सुनते रहते हो कि वो डॉक्टर वहाँ स्पेशलिस्ट है, कोई किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हो कैंसर का हो, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई भी हो। वो हमने ये तो सुना है कि 600 की ओपीडी है, मतलब 600 लोग देखता है एक दिन में। मेरे कई जानकार हैं दिल्ली में, जैसे मैं बताता हूँ, कंजावला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, वो 300-400 की ओपीडी है दिल्ली की उनकी। सोचने की बात है, अब यकीन मानोगे 400 लोगों में वो 8 घंटे बैठते कि एक एक रोगी को कितने मिनट दिए, सोचो। और वो कितना समय देते हैं एक रोगी को? पूरा दिन जाता है तो जाने दो, उनका भाव तो देखो, पूरा जीवन लगा दिया इसके लिए। आप तो आए, आपको तो किसी ने बताया नहीं ना, नहीं। खुद साक्षात गवाह हो, जी। आपके ताऊजी जिंदा है, जी। तो इसलिए इनका जो समर्पित भाव है वो तो आपके प्रति है ही, रोगियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज तक तो मैंने नहीं बताया कि भाई आज गुरुजी ने बता दिया मेरे बारे में। मैं कभी भी अपनी डिग्री को लेकर कभी ओपन नहीं हुआ कभी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि ये डिग्री दिखाकर मैं काम करूं। गुरुजी हमेशा एक ही बात बोला, जिस चीज को लेकर मैं काम कर रहा हूं ना उसको सामने रखूंगा। मैंने एक ही बात बोला कि मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा। जी। तो आज गुरुजी साथ थे, तो आज गुरुजी ने बोला कि भैया क्यों छुपाते हो? मतलब गुरुजी वही बात है, लोगों को लगता है मैं कमजोर हूं, समझने दो। कैंसर को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कैंसर, क्या आपको लगता है आपका पेशेंट की आप कैंसर है? नहीं। और कैंसर से डरना चाहिए? नहीं। उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया कीमो रेडिएशन, जबकि आपके मना करने के बाद भी लिया हो, जी। क्योंकि इस व्यवस्था को खड़ा किया इस कदर इन लोगों ने कि वो उनको वही सही लगता है। सबको पता है कि कीमो में क्या है, सबको पता है रेडिएशन का नुकसान क्या है, सबको पता है पैट सीटी का नुकसान क्या था। मैं पूछता हूँ गुरुजी सबको पता है? बोला हाँ पता है, लेकिन क्या करें? तो आयुर्वेद को लेकर मन में जो बातें थी लोगों की, आयुर्वेद स्लो। चिकित्सा जगत से मेरे को भी जुड़े 15 साल हो गए, 13-15 साल। सोचने की बात है, मैंने तो पूरी दुनिया की चीजों को पढ़ने की कोशिश की है चिकित्सा उसमें। तो मैंने देखा है कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है, वो भी इतने जो एकदम मरणासन में ही रोगी पड़ा हुआ 4th स्टेज का, कि 1 सप्ताह में ही वो खाना पीना शुरू कर दे। इसलिए ये भैया कि जो चीजें आपको डॉक्टर दीपक जी के द्वारा बताई जाएं, आप उस पे ईमानदारी से उसका अनुपालन करिए और अपने जीवन को स्वस्थ रखिए। और रोगी तो रोगी, खुद को भी अपने जीवन में धारण करिए। जैसे आपने बताया, आपने चाय छोड़ दी, पेस्ट छोड़ दिया, तो वो भी आप करिए। मैंने पहले छोड़ दिया, घर में नमक भी सांदा कर दिया। हाँ बस यही है, तो सेंधा नमक खाइए, बर्तनों का जो गलत बर्तन है उनका इस्तेमाल नहीं, गड़े का पीते हैं। अच्छा, वो तो सिर्फ आप लोग मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्योंकि मौत सामने है। जी जी। ठीक है, अगर मौत सामने नहीं होती तो शायद आप मेरे को सुनने भी नहीं आते। तो आपसे कैसे मिले कि सच्चाई बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? मेरे से मिल सकता है जी, कैराना में आके नई टंकी के पास पूछ सकते। पीडब्ल्यूडी का दफ्तर, उसमें मेरे पापा जॉब करते हैं। 4 स्टेज का पेशेंट, पैनक्रियाज का कैंसर का पेशेंट, जिसको आरआर हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया, आज बिल्कुल ठीक है और पूरे घर का काम कर रहा है और खेतों से अपना चारा लेके आ रहा है। जी जी, अपना अपना। तो आप तो कैंसर से डरना नहीं। अगर आपको इस समय कोई पेशेंट मिलता है कैंसर का तो क्या बोलोगे? मैं तो बोलता हूँ डरना ही नहीं है। डरना नहीं, किस बात का कैंसर? आप तो कैंसर के नाम से, जैसे एक बुखार के लगता है ना, बुखार एक सामान्य, अब तो कैंसर सामान्य रोग है जी। अब ये बातें लोगों तक बतानी है और यही हमारे वीडियो बनाने का मकसद है। ठीक है, बात सही है जी। आपको कुछ विचार रखने? ठीक है जी, नमस्कार।